परम श्रद्धेय संत व विद्वत समाज वृंद, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर पथ प्रदर्शन करने वाले श्रद्धेय गुरुजन वृंद, सीता सावित्री तथा माता अनसुईया जैसे देदीप्यमान पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली हमारी माताएं और बहनें तथा अन्यान्य मनुष्यों के रूपों में बैठी हुई देवताओं की विभिन्न आत्माओं, चलते फिरते इस महाकुंभ का आज द्वितीय दिवस है और ये द्वितीय दिवस की धर्म सभा बेला ये प्रारंभ हो चुकी है। धीरे धीरे हमारी तुम्हारी जिंदगी का भी इसी प्रकार एक एक दिन कम होता चला जा रहा है। अभी पलक झपकते ही 7वां दिन आ जाएगा और पंडित जी महाराज यहां से प्रस्थान कर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन का भी एक एक दिन ये बीतता चला जा रहा है और फिर अंतिम पड़ाव आ जाता है तो पंडित जी की ही तरीके से आप भी यहां से प्रस्थान कर जाओगे। राम कथा, रामचरितमानस ये जीव को जीना सिखाती है। हाउ टू बी लिव इन द वर्ल्ड। लेकिन ये भागवत की कथा ये सुखपूर्वक प्राणों का उत्सर्ग करना सिखाती है। हाउ टू बी डाई। एक जीना सिखाती है और एक मरना सिखाती है। जीते तो सब हैं लेकिन जीवन जिया कैसे जाता है। मरते तो सब हैं लेकिन प्राणों का उत्सर्ग कैसे किया जाता है। कुछ तड़प तड़प के दम तोड़ते हैं और कुछ चट मगनी पट ब्याह हो जाता है। आइए भगवान नाम संकीर्तन के साथ कथा सागर की ओर प्रस्थान करेंगे। बड़े भाव से भगवान के गुणानुवाद का गायन करूं। कहते हैं जब सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में ये जीव भगवान से नाता बनाए रखता है तो इस जीव का कभी पतन नहीं होता। दुख आया तो भगवान का नाम जपने लगे, सुख आया तो सब कुछ भूल गए। तो फिर ऐसे जीव का पतन होना निश्चित है। सुख और दुख ये तो समय का चक्र है, ये तो आते ही रहते हैं। जैसे ये बचपन बता रहा है कि इसके बाद तुम्हारी जवानी आएगी, ये मचलती हुई जवानी ये बता रही है इसके बाद बुढ़ापा आएगा और तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां, आंखों पर लगा मोटे लेंस का चश्मा, तुम्हारे सफेद सफेद ये केश बाल ये बता रहे हैं इसके बाद तुम मर जाओगे। अगर अपने आप को संभाल सको तो संभाल लो। अब जिंदगी के शेष कितने दिन बचे हैं।
यही तो भागवत कथा स्मरण करा रही है। इसलिए आइए भगवान से प्रार्थना करें। और घन घोर घटाओं में ओ मेरी श्याम तुम्हें देखूं, घन घोरी घटाओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं, घन घोर घटाओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। हाँ मधुबन 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 की लताओं में, मधुबन की लताओं में घन श्याम तुम्हें देखूं। सोहे कानों में कुंडल हो, श्री मोर मुकुट सोहे कानों में कुंडल हो। सिर मोर मुकुट सोहे कानों में कुंडल हो, आधरों आधरों पे धरी मुरली, आधरों पे धरी मुरली मेरी नाथ तुम्हें देखूं, आधरों पे धरी मुरली मेरी नाथ तुम्हें की टोली हो संग राधा भोली हो, गोपियों की टोली हो संग राधा भोली हो। गोपियों की टोली हो संग राधा भोली हो, फिर रास रचाते हुए, फिर रास रचाते हुए मेरे नाथ तुम्हें देखूं। भंवर भगवन जगमग नैया मेरी,
डगमग नैया मेरी है बीच भंवर प्रभु जी, डगमग नैया मेरी, फिर पतवार लिए कर में, पतवार लिए कर में, गोविंद तुम्हें देखूं, पतवार लिए कर में, गोविंद तुम्हें देखूं। घन घोरी घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, घन घोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। मधुबन 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 की लताओं में, मधुबन की लताओं में, मेरे नाथ तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में, मेरे नाथ तुम्हें देखूं। घनघोरी घटाओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं, घनघोर घटाओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। मधुबन मधुबन की लताओं में मेरी नाथ तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में नाथ तुम्हें देखूं। मेरे नाथ तुम्हें देखूं। जय बोलो राधा वल्लभ भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज होती है लोहा, होती है ना? विजय बोल दिया करो बेटा, होती है ना? लेकिन इस लोहे से भी ताकतवर चीज है जिसका नाम है आग, जो लोहे को भी गला देती, पिघला देती है। और इस आग से भी ताकतवर चीज है जिसका नाम है पानी, जो आग को भी बुझा देता है। क्या बात है। और पानी से भी ताकतवर है ये इंसान, जो उस पानी को भी पी जाता है, पी जाता है। और इंसान से भी ताकतवर चीज है जिसका नाम है मौत, जो इंसान को भी खा जाती है। और इस मौत से भी ताकतवर चीज है भगवान की भक्ति, जो मौत को भी टाल देती है, टाल देती है। भक्ति में इतनी बड़ी होती है शक्ति की भूख भी नहीं लगती। भक्ति में इतनी बड़ी होती है शक्ति की भूख भी नहीं, बोल दिया करो भाई, लगती, भूख भी नहीं लगती। अभी मां के नवरात्रि आएंगे 15 अक्टूबर से, जाने कितने भक्तों का व्रत रहेगा, भूख ही नहीं लगेगी। करवा चौथ का व्रत रखती हैं माताएं,
सवेरे से शाम तक जल ही नहीं पीती, प्यासे नहीं लगती। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में लिखा है भक्ति के लिए क्या लिखा है। अब भगवान ने भी ऐसे भक्तों के लिए अपनी श्रीमुख से बोला है। भगवान ने क्या कहा कि मेरी भक्ति जिनके हृदय में विराजमान होती है, अरे भगतिवंत अति नीचम प्राणी और मोहि प्राण प्रिय असमम पानी। मेरी भक्ति जिसके जिगर में समाई रहती है, वो चाहे जितना निम्न कोटि का प्राणी क्यों न हो, जाति का कोई महत्व नहीं है। मोहि प्राण प्रिय, प्राणों से ज्यादा मैं प्यार करता हूं, ऐसा भगवान कहते। ई भगति बंत अति नीचाम प्राणी मोहि प्राण प्रिय असमम पानी। ई भगति करत बिनु जतन प्रयासा, भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल आदि त्यागनासा। ई राम भगति मणि उर बस जाके, राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लावले सेना सपने उताके। लवलेश न सपने उताके, राम भगति मणि उरी बस जाके। माने भक्ति, भगवान की भक्ति की माला जिसके ग्रीवा में विराजमान है, तो लवलेश माने तनिक भी दुख और संताप उसकी जीवन में नहीं आएगा, ये शास्त्र कहता है। तुम भक्ति कर रहे लेकिन तब भी दुखी हो, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। कहीं नहीं कहीं न कहीं गलती अवश्य हो रही है। तुम पूरा घड़ा जल से भर रहे हो, शाम को भरा और सवेरे देखा घड़ा खाली, तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि घड़े में कोई बारीक सुराग तो नहीं है कि जिसके कारण उस घड़े में जल ठहर नहीं पाया। तुमने भगवान की भक्ति की, घंटा बजाया, घंटी बजाई, लेकिन तुम्हारे जीवन में दुखों ने पीछा नहीं छोड़ा।
तो कहीं न कहीं अंधकार रूपी, अभिमान रूपी, घमंड रूपी, कहीं तुम्हारे भक्ति रूपी घड़े में छेद तो नहीं है? इसको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।